अब जरा हमने उस स्क्वाड की भी कुछ सर्जरी की है। देखिए, जिन्होंने कहा था कि अब हारने के बाद पाकिस्तान टीम में सर्जरी होगी, उन्होंने तो की नहीं, हमने कर दी थोड़ी सी स्क्वाड की सर्जरी। तो जरा बारी बारी दिखाइए हमारा जो स्क्वाड है उसमें कितने बैट्समैन, कितने बॉलर और क्या है, दिखाइए जरा सबसे पहले, फिर बारी बारी इस पे सब पे हम बात करते हैं। रिमेंबर, हम खेल रहे हैं जेंटलमैन बांग्लादेश में। अच्छा जनाब, ये है हमारा स्क्वाड, ये है हमारे साथ हमारे बैट्समैन, इसमें हमने ओपनर और मिडल ऑर्डर सारे शामिल कर लिए ना। तो स्टार्टिंग विद साहबजादा फरहान और इसके साथ साथ शामिल हुसैन, उसके बाद सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। बाय द वे मोहम्मद रिजवान का भी एक मसला खड़ा हुआ है आज, उस पर भी हम जरा बात कर लेंगे। उसके साथ अब्दुल समद मिडल ऑर्डर में है और गाजी गौरी विकेट कीपर। हमारे पास ये बल्लेबाज है, इसके अलावा ऑलराउंडर भी दिखा दें लगे हाथों, ताकि उसमें भी बैटिंग की बात हो ही जाए। ऑलराउंडर दिखा दें जी कि हमारे पास कौन कौन से ऑलराउंडर है जिनको हमने बनाया है ऑलराउंडर। वो एक ओपनर जो है मास सदाकत, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं तो हमने इनको ऑलराउंडर में डाल दिया है। तो हमारे पास मास सदाकत है, फ़हीम अशरफ भी है, हुसैन तलत मिडल ऑर्डर में है, हु कैन रोल ओवर हिज आर्म। सीजन से देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उसका तकरीबन 40 नेशनल में है जी, SNGPL से है। अभी आज भी 81 उसने किए 50 फैसलाबाद अगेंस्ट कराची, एंड 44 के करीब उसका फर्स्ट क्लास का एवरेज है। लिस्ट ए का भी 40 का अगर जिस तरह से था, बट मसला सारा ये कि हम शायद उस तरह से जाके मैचेस देखते नहीं है। सोशल मीडिया टीम है उनकी? नहीं, वो तो खैर आपको पता है वो नहीं होता, बट मुझे अच्छा इंप्रेसिव लगा। हो सकता है बट मुझे एक ऐसा प्लेयर था कि जिसका कोई नाम नहीं ले रहा, बट उसको होना चाहिए था। साथ साथ विकेट कीपिंग में मैं समझता हूँ कि साद बेग को होना चाहिए था, जिस तरह से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, 1000 रन उन्होंने किए हैं, उनको होना चाहिए था। तो ये तो दो नाम है जो मिसिंग है, है। तनवीर भाई, इसमें मिसिंग क्या लगती है आपको? मुझे तो पूरी टीम ही मिसिंग लग रही है। मतलब सर्जरी के बाद भाई मुझे एक चीज़ बताएं ना, जो भी नया लड़का आ रहा है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो 1 साल से परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो 4 साल से कर रहा है, चाहे 2 साल से कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि इमामुल्लाह को कौन पूछेगा उसकी क्या गलती। मैं वही बंदा हूँ ना, जब आया था टीम में मैंने सबसे पहले बोला था ये बंदा कैसे आया टीम में, इसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है जब वो नया आया था। लेकिन उसके बाद वो खेला, डोमेस्टिक खेला, पाकिस्तान खेला, सब कुछ खेला। क्या उसके बाद डिजर्व नहीं करता? आपको 2023 का वर्ल्ड कप याद है? अभी प्रेसिडेंट कप में आई थिंक मैं गलत नहीं तो 2nd नंबर पे है वो, ठीक है। शाहजेब खान पहले पे, ये 2nd पे। हाँ। क्यों? उसका क्या कसूर है? शाहजेब खान भी नहीं है, ठीक है, उसका कमबैक नहीं हो सकता भाई। हम क्यों, हमारी सुई वहाँ क्यों नहीं अटकती है जिनके साथ टोटल नाइंसाफ़ी हो रही है? हम क्यों दूसरे लोगों पे जाते हैं? हम क्यों अपनी मर्जी के लोगों पे चले जाते हैं? उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं है? जिनके साथ ज्यादती हो रही है, ऊपर के 2 प्लेयर छोड़ के आपने सारे ले लिए। तो क्या इमाम जो है वो कमबैक नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान टीम में? आखिरी वनडे पता कब खेला वो? चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट, मेरे ख्याल में वो दुबई में जहाँ खेला था, रन आउट हो गया था उसमें भी वो, ठीक है। उसके बाद जो है वो अक्षर पटेल ने रन आउट किया था, बिल्कुल। उसके बाद वो आई थिंक ओडीआई की सीरीज में वापस नहीं आया, ठीक है, वो भी किसी की रिप्लेसमेंट में वो गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, 2023 का वर्ल्ड कप भी नहीं याद है इमाम। मतलब ये जो लड़के रन्स करके बुढ़े हो गए हैं, इमाम बुढ़ा हो गया है, या शाहजेब जो रन्स कर रहा है, अंडर-19 में भी रन्स कर रहा है, तो ये क्यों नहीं आ रहा? पहले तो इसका मुझे जवाब देना ये लोग, फिर हम आगे की बात चलेंगे। जी गाजी गौरी क्यों है, फलाने को क्यों होना चाहिए था, वो क्यों होना चाहिए था, पहले इनका तो पूछे ना। जो हमारा मसला ये है कि एक दफ़ा जो पाकिस्तान टीम से खेल के वापस आ जाता, उसकी कमबैक की कहानी होती ही नहीं है। ओके, ठीक है, हम बिल्कुल नए सिरे से नए लड़कों को जो है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक लड़का इसमें आया है, क्या नाम उसका, शामिल हुसैन, अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है। ओके, टेक्निकल उसको मसला है, वो खेलते हुए जाता आगे गिर जाता है, पूरा आगे गिर के वो पूरा शॉट्स खेलता है। आया है, ठीक है, अच्छा है, रन्स किए, आपने समझा यार, लेकिन क्या उसकी टेक्निक बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? और बांग्लादेश जैसे अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर डिफिकल्टी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो जिस तरीके से खेल रहा है, उसको बीच से बॉल बाहर निकालते जाओगे वो तो जाएगा खेलने। वो गिर रहा, आगे गिर के शॉट खेलता है पीछे की बॉल पे भी, तो वो जब बीच से बॉल बाहर निकलेगा, आप खेलने जाओगे तो क्या होगा? आप पकड़े जाओगे। जब आप पकड़े जाओगे तो फिर हम ही बोलेंगे यार ये इस लड़के में वीकनेस क्यों है इतनी ज्यादा, जी फवाद भाई, ये तो खेल ही नहीं पा रहा, ये तो ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस तरह जिस तरह आप गाजी गौरी की बात हो रही है कि यार ये क्यों सिलेक्ट हुआ हुआ, फलाना क्यों सिलेक्ट। इस टाइम जितने भी आपने ऑलराउंडर्स बताए हैं, जी जी, इसमें सिर्फ मां सदाकत मुझे एक लड़का नजर आता है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं, फ़हीम अशरफ के अलावा,
फ़हीम अशरफ तो काफ़ी अरसे से है ना, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका हम कह सकते हैं, जिसका हमने सुना हुआ भी है, ठीक है, कि यार ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, जो कि देखा हुआ भी है। देखा हुआ है। अगर आप उसकी बात करते हैं, मसूद क्या नाम है उसका, साद मसूद, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। साद मसूद, ठीक है भाई। मैंने जितनी भी उसकी क्रिकेट देखी है, मैंने जितनी भी उसकी बॉलिंग देखी है या जो भी बैटिंग देखी है, ठीक है, मुझे तो वो बच्चा इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। और हुसैन तलत, मुझे तो नहीं लगा इतना। हुसैन तलत पे हुसैन तलत को तो आपने जाया किया है। हुसैन तलत तो बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहा है यार, 8-10 साल तो हो गए होंगे, 7-8 साल उसको क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। जब वो प्रॉपर बॉलिंग करता था, पेस भी अच्छी थी, बैटिंग वैटिंग ठीक ठाक करता था, उस टाइम हम कहते थे कि यार इस लड़के को लेके आओ। लेकिन जब आप डिसार्ड हो जाएगा लड़का, वो बोलेगा यार मुझे सिर्फ एज अ बैट्समैन काउंट करते हैं, एज अ बॉलर करते ही नहीं है। एशिया कप में मेरे ख्याल से ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद बिल्कुल, तो उसके बाद उसने क्या बॉलिंग की, स्लो बॉलिंग ना, वो एफर्ट करता है। हम प्लेयर्स खुद जाया कर रहे हैं, जिस तरह हम आमिर जमाल को जाया कर रहे हैं। और इस टीम में आमिर जमाल क्यों नहीं है? आमिर जमाल का क्या कसूर है? क्या उसका एटीट्यूड का मसला है? क्या वो सुने, क्या वो मुक्के ज्यादा दिखाता है आउट करने के बाद? क्या वो घुरियां ज्यादा दिखाता है? या वो ट्वीट ज्यादा एग्रेसिव कर देता है? क्या वो ये सब वजूहत है? मेरे जैसा बंदा हो, मेरे जैसे सिलेक्टर हो, मैं तो सबसे पहले ऐसे लड़के को टीम के अंदर रखूं। मैं तो चाहता ही यही हूं कि इस एटीट्यूड का लड़का टीम में होना चाहिए। बाद में यार मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के अंदर 10 अच्छाइयां हैं, ठीक है। उन 10 अच्छाइयों में से 3 उसकी गलतियां, मैं उन 3 गलतियों से बाहर करूंगा, ये वो 7 अच्छाइयां लेके उन 3 गलतियों को सही करने की कोशिश करेगा। शामिल हुसैन के 2000 से ऊपर रन है, 46 का एवरेज है, लिस्ट ए में 45 का एवरेज है, पिछले साल पीटी। इनके हेड कोच है शौकत मिर्ज़ा, जो लास्ट ईयर भी थे, इस साल भी बैटिंग के थे, जो लेवल 4 कोच हैं पीसीबी के, और जिन्होंने खुद 8000 से ऊपर रन्स किए हुए, तो बड़ा हाईली रेट करते हैं। लास्ट ईयर भी थे, मैं कराची में उनसे मिला था, तो उन्होंने बहुत हाईली रेट किया था। फिर इस साल भी वो सीजन में उनके साथ रहे, तो उन्होंने कहा कि शामिल जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक प्लेयर है, तो उसके हवाले से।